तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7 चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक नंबर लाइन दिया है, राइट। इस नंबर लाइन में आपको कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या है पॉइंट्स वो, तो U S R T A P Q B, फिर T R इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस यू। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो, इसको मैं रेड पेन से ले लेती हूँ, 2 मिनट। ओके, चलो ग्रीन पेन ले लेती हूँ। तो अब देखो आप स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या बोला है कि ये जो टी आर है, टी आर आर एस के बराबर है, आर एस एस यू के बराबर है, यानी कि ये जो इतना टी आर है वो आर एस के बराबर है और ये आर एस ये एस यू के बराबर है, यानी तीनों क्या है हमारा इक्वल है। सेम यहाँ पे भी हमें यही बोला है, जो ये एपी है वो ये पी क्यू के बराबर है, ये जो क्यूपी है वो क्यू बी के बराबर है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा इक्वल है। ओके, अब हमें क्या बोला है, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। अब इसमें हमें क्या बोला है कि जो पॉइंट है पी क्यू आर एस, देखो यू पे कौन सा नंबर है, -2। अगर इसमें पूछा है कि यू का रैशनल नंबर क्या है, तो -2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यानी कि यू का रैशनल नंबर क्या है, -2/1 है। तो ऐसे में टी का भी दिया है, पर हमें एस आर का दिया है, नहीं दिया है। सेम यहाँ पे भी ए और बी का दिया है, पर पी क्यू का दिया है, नहीं दिया है। तो इसमें हमें पी क्यू एस आर का क्या निकालना है, तो रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे, देखो बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम देखते हैं, इधर पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, तो ये 2 और 3 के बीच में कितना है पॉइंट, 2 पॉइंट है। समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो कितना हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आया। अब समझ में आया, यानी कि हर एक के बाद कितना है, 1 2 है और बीच में क्या है, तो 1 है। यानी सिंपल समझो, ये 2 के बीच में कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। बस सबके बीच में क्या कर दो, 2 पॉइंट लगा दो, सबके बीच में क्या कर दो आप, 2 पॉइंट लगा दो। सिंपल, देखो इधर पे 2 पॉइंट लगा दो, इधर पे भी 2 पॉइंट लगा दो। देखो ये 2 और 3 है, 2 3, यानी कि ए बी के बीच में कितना है, 2 पॉइंट है पी क्यू। सेम यहाँ पे भी -2 -1, यानी कि यू टी है और यू टी के बीच में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यानी सबके बीच में क्या कर दो, 2 पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे भी 2 पॉइंट रहेगा और यहाँ पे भी 2 पॉइंट रहेगा और यहाँ पे भी 2 पॉइंट रहेगा। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो, तो अभी देखो, अब ये 3 हमारा किस पे आ रहा है, तो अगर हम 2 को छोड़ दे, 1 2 3, यानी 3 स्टेप पे हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कितने स्टेप पे 3 आ रहा है, 3 स्टेप पे, 1 2 3। सेम अगर 2 भी देखोगे तो 2 कितने स्टेप पे आ रहा है, 1 2 3, 3 स्टेप पे आ रहा है, यानी कि सब कितने स्टेप पे आ रहा है, तो 3 स्टेप पे आ रहा है। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल समझो, सिंपल समझो कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे सब पे पॉइंट लगा लिया, यस पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, अब 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे जो 1 है, इधर पे क्या आएगा हमारा 3 आएगा, क्या आएगा 3, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो सिंपल समझो, 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 2, इधर पे 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, फिर 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 9 10 11, यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, सेम यहाँ पे 0 के बाद क्या आएगा, -1 -2, इधर क्या आ जाएगा -3 -4 -5, इधर क्या आ जाएगा -6 -7 -8, इधर -9 आ जाएगा, -10 एंड -11। इतना समझ में आया, यस। अब देखो अभी कितना स्टेप था, देखो देखो 2 है, 2 को छोड़ दो, 1 2 3, यानी 3 कितने स्टेप पे आ रहा है, 3 स्टेप पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, सबके नीचे क्या लिख दोगे, 3 3 लिख दोगे, जो नंबर हमने बीच में लिखा है ना उसी में 3 3 लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा /3, यहाँ पे भी /3। अब इसको, ये जो 3 है ये 3 है, राइट, तो अगर ये 3 के नीचे /3 करोगे तो कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, यहाँ पे हमारा क्या आया, 1 आया। समझ में आया, यहाँ पे /3, यहाँ पे भी /3। अभी 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे /3 /3 /3 /3, यहाँ पे भी /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3 /3। ठीक है, अभी हमने लिख लिया।
अब तो बताना इजी है, राइट। अब हमारा आंसर बता सकते हैं कि पी क्यू आर एंड एस का रैशनल नंबर क्या है। अब पी हमारा कहाँ पे है, तो पी हमारा यहाँ पे है, और पी में कौन सा रैशनल नंबर है, 7/3। क्यू का क्या है, 8/3। आर का क्या है, तो -4/3। एस का क्या है, -5/3। समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में सिंपल क्या लिखने का, द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R and S are, क्या लिखोगे, द रैशनल numbers represented by P, Q, R and S are। ओके, पहले क्या है, P है, तो P का हमारा क्या आया है, P का है हमारा 7/3। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 7/3, कॉमा, फिर P के बाद क्या है, Q, Q का क्या है 8/3, कॉमा, Q के बाद क्या है R, R का क्या है हमारा -4/3, एंड S का क्या है हमारा, तो -5/3। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, which of the following pairs represent the same rational number। अब इसमें हमें रैशनल नंबर्स के पेयर दिए हैं, हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर के पेयर्स सेम रैशनल नंबर बता रहे हैं, यानी सिंपल समझो कि कौन से पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्वल है, बराबर है। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3/9 है, यहाँ पे 7/21 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, राइट। अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब वो दोनों इक्विवेलेंट है, अगर बराबर नहीं होंगे तो वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो -7/21 एंड 3/9। ओके, तो 7 के टेबल में 21 आता है, यस, कितने सा, तो 7 1 सा 7, 7 3 सा। 3 के टेबल में भी 9 आता है, कितने सा, 3 1 सा 3, 3 3 सा। ओके, यहाँ पे क्या आया 1/3, यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस, एंड वे एंड मत लिखो, यहाँ पे क्या आया 1/3, पर ये तो हमारा पॉजिटिव का है। अब बताओ क्या ये दोनों जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारा इक्वल है, तो अगर आप देखोगे तो 1/3 तो सेम है, पर यहाँ पे साइन माइनस की है और ये पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, -7/21 नॉट इक्वल्स टू 3/9। समझ में आया, बस इतना ही करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब सेकेंड में देखो, -16/20 एंड 20/-25। 16 20 दोनों ही 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, पर हम डायरेक्ट 4 से ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, राइट। तो हम करते हैं 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो क्या आया हमारा 4/5 आया, साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस से साइन आ गई। फिर ये दोनों भी हमारा 20 25 भी कोई टेबल में आता है, कौन से टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे क्या आया 4/5 और साइन माइनस की। अब यहाँ पे देखो दोनों ही हमारा 4/5 है, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक माइनस की साइन है, यहाँ पे भी एक माइनस की साइन है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इक्वल है। ये नहीं दिख रहा कि ऊपर में साइन है कि नीचे में साइन है, एक साइन है दोनों में, यहाँ पे भी एक साइन है, यहाँ पे भी एक साइन है, तो इसका मतलब दोनों हमारा बराबर है। ओके, देयरफॉर क्या लिखोगे, जो -16/20 है वो बराबर है किसके, तो 20/-25 के बराबर है। ओके, होप आपको सेकंड समझ में आया। अब थर्ड में देखो क्या दिया है, यहाँ पे भी एक साइन है, शायद एक बार मैं देख लेती हूँ है कि नहीं, है, ठीक है। तब देखो करते हैं यहाँ पे, तो -2/3 है एंड 2/3 है, तो ये 2/3 कोई टेबल में आता है 1 को छोड़ के, नहीं, तो यानी कि ये हमारा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों में माइनस की साइन है, तो दोनों माइनस की साइन क्या हो जाएगी, हमारी कट जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या आया 2/3 आया, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे तो 2/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों हमारा बराबर है, तो यस बराबर है,
2/3 2/3 सेम है, प्लस दोनों साइन दोनों किस में है तो पॉजिटिव नंबर से, राइट, पॉजिटिव रैशनल नंबर से, तो साइन क्या लगा दोगे इक्वल्स टू की, तो देयरफॉर क्या लिखोगे -2/-3 इक्वल्स टू 2/3। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 का 3 सम समझ में आया। अब हम नेक्स्ट सम्स के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, ऐसे हमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या है -3/5 एंड यहाँ पे क्या है -12/20। तो अगर आप ये 3/5 को देखोगे तो ये हमारा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये दोनों कोई भी टेबल में नहीं आता है। लेकिन वही अगर आप 12/20 को देखोगे तो ये दोनों कोई टेबल में आता है। कौन से टेबल में? 4 के टेबल में। तो 4 3s are 12, 4 5s are 20। ओके, तो यहाँ तो ये -3/5 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3/5 और साइन कौन सी होगी माइनस की साइन है, राइट। अभी हमारा इक्वल है या नॉट इक्वल है, अनइक्वल है, इक्वल है, सिंपल इक्वल लगा दो, यानी कि देयरफॉर जो हमारा -3/5 है वो किसके बराबर है तो -12/20 के बराबर है। ओके, सेम अब यहाँ पे देखो 8/-5 वैसे लिखोगे, एंड का एंड -24/15 -24/15। अब देखो 8/5 कोई भी टेबल में नहीं आता, यानी कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पर 24/15 कोई टेबल में आता है। कौन से टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आता है। तो 3 8s are 24, 3 5s are 15। यहाँ पे क्या है 8/-5 है, यहाँ पे क्या है 8/5 है, पर साइन माइनस की है 8 में, राइट। देखो ऊपर हो या नीचे हो साइन उससे मतलब नहीं है, पर एक एक साइन दोनों में है। 8/5 है, यहाँ इसमें भी एक साइन है, इसमें भी एक माइनस की साइन है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा तो इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे 8/-5 इक्वल्स टू -24/15। नेक्स्ट 6th, अब यहाँ पे देखो 1/3 है, यहाँ पे -1/9 है। ये दोनों ही ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ना ही 1/3 कोई टेबल में आता है, ना ही -1/9 कोई टेबल में आता है, 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 में नहीं, बाकी कोई भी टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपको ये इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा नॉट इक्वल है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे 1/3 नॉट इक्वल्स टू -1/9, ताकि हमारा आंसर। अब इसमें एक सम और है 7th वाला, हम 7th सम देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का 7th सम। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 7th। ओके, तो बाकी तो इसको भी हम जैसा हमने बाकी सबको किया इसको भी हम वैसे ही करेंगे, राइट। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो क्या यहाँ पे हमारा -5/-9 है एंड 5/-9 है। तो 5/9 और 5/9 दोनों में सेम है, और ये दोनों ही हमारा क्या है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ये और कोई भी टेबल में नहीं आता है। ओके, तो अब इसमें कुछ कट हो रहा है क्या? यस, क्या कट हो रहा है? ये माइनस माइनस साइन कट हो रही है, तो कट कर दो, तो क्या आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों में माइनस है क्या? नहीं, यहाँ तो एक ही में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन कट होगी? नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/-9। अब 5/9 तो बराबर है, पर ये पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे -5/-9 नॉट इक्वल्स टू 5/-9। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों समझ में आए, दोनों क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।